Hello students, welcome back to my channel. So students, we were discussing about the NCERT exercise questions. Okay, so this is our third question of NCERT. ठीक है, exercise questions का NCERT exercise questions का ये third question हम लोग discuss कर रहे हैं. First, second we have already discussed in the previous video. Okay, so now start. Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब्दुल स्कूल जाते टाइम, ठीक है, जब वो स्कूल जा रहा था तो उसने क्या किया कि उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी 20 किलोमीटर पर आवर. जब वो उसी रूट में, ठीक है, उसी रूट से वो वापस रिटर्न हुआ तो ट्रैफिक कम था. जब ट्रैफिक कम था तो उसने अपनी स्पीड इंक्रीज कर ली. अब उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो 30 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज द एवरेज स्पीड्स फॉर अब्दुल ट्रिप? ठीक है, तो अब्दुल की मतलब टोटल वो एक जैसे अगर मान लो मैं ए या बी मान लूँ कि अब्दुल अपने घर से स्कूल गया है, तो मैं ए या बी मान लूँ कि अब्दुल एक यहाँ इस पोजीशन से ए पोजीशन टू बी पोजीशन गया कितनी स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर. फिर बी पोजीशन से सिर्फ ए, फिर बी से ए में रिटर्न हुआ. पहले वो ए से बी गया 20 किलोमीटर पर आवर, बी से ए में रिटर्न हुआ कितनी स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर. तो आपको बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड अब्दुल की पूरी ट्रिप में ए से बी जाने में, बी से ए आने में, पूरी ट्रिप में उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी. ठीक है, तो हमें पता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. फॉर्मूला यही होता है एवरेज स्पीड का. क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, क्लियर. अब आप मुझसे कहोगे कि ना ही हमें टोटल टाइम पता है, ना ही हमको डिस्टेंस पता है. क्या पता है? ना मुझे डिस्टेंस पता है, ना मुझे टाइम पता है. तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, चलिए बताते हैं. सो ये पता है कि ए से बी जो वो गया सेम डिस्टेंस वो बी टू ए है. मतलब ए से बी और बी टू ए की डिस्टेंस तो सेम है ना, सेम रूट उसने कवर किया. तो अगर हम कंसीडर कर लें, पहले मैं ये क्वेश्चन ड्राफ्ट कर दे रही हूँ. आई होप आपने क्वेश्चन देख लिया, बुक से भी चेक कर सकते हो. थर्ड क्वेश्चन है हमारा. ठीक है, सो अगर हम कंसीडर कर लें, क्या कंसीडर करें कि लेट द डिस्टेंस बी एक्स. जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की वो कितनी है, डिस्टेंस कितनी है एक्स. इस घर से स्कूल जाने में, स्कूल से वापस आने में जो डिस्टेंस, घर से स्कूल जाने की डिस्टेंस कितनी, मतलब ये टोटल डिस्टेंस, ये जो टोटल डिस्टेंस है वो x है. तो वापस भी तो वो x ही डिस्टेंस आएगा. ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है x. तो डिस्टेंस हमने x मान ली. ठीक है, और दूसरी कंडीशन हम कंसीडर करते हैं लेट द टाइम टेकन. अब ये भी लिख सकते हो आप, फ्रॉम ए टू बी लिख दो, या फिर आप यही लिख दो डायरेक्ट, टाइम टेकन टू रिच द स्कूल. टाइम टेकन टू रिच द स्कूल. क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो जाता है, स्कूल लिखा था तो आप स्कूल ही लिखिए, ए टू बी मत लिखिएगा, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया. ठीक है, तो लेट द टाइम टेकन मतलब ये बी पॉइंट हमारा स्कूल है और ये ए पॉइंट अब्दुल का घर हो सकता है. ठीक है, सो लेट द टाइम टेकन टू रिच द स्कूल. कितना टाइम है वो हमने कंसीडर कर लिया T1. T1 हमारा टाइम है जब उसको स्कूल जाने, घर से स्कूल जाने मतलब ए से बी जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, T1. कितना टाइम लग रहा है, T1. ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, आपने पढ़ा होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, एवरेज स्पीड. तो चलिए हम लोग टाइम T1 निकालते हैं. तो T1 हो जाएगा मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. तो डिस्टेंस कितनी है x, स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर. फर्स्ट कंडीशन में यही दिया है 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, सेकेंड लेट द टाइम बी T2. ठीक है, जब वो वापस आ रहा है लेट द टाइम टू कम बैक लिख देती हूँ, लेट द टाइम टू कम बैक. वापस आने में उसे कितना टाइम लग रहा है वो हमने कंसीडर कर लिया T2. सो T2 इज इक्वल टू अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितनी है x, स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो हमें क्या मिल गया T1 T2. अब आप अगर मुझसे पूछो कि मैम आपने T1 T2 क्यों निकाला, हमें तो स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड.
तो देखो बच्चों, एवरेज स्पीड में क्वेश्चन फॉर्मूले में आता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि ए से बी मतलब घर से स्कूल तक की डिस्टेंस मैंने एक्स मानी है, तो यहाँ से ये एक्स और फिर स्कूल से फिर वो वापस आया फिर एक्स, तो टोटल डिस्टेंस तो हमें मिल गई। टाइम चाहिए था, इसीलिए मैंने दोनों कंडीशन में T1 और T2 फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। टोटल डिस्टेंस क्या होगी, पहले स्कूल से घर से स्कूल जाने में एक्स, फिर स्कूल से वापस घर आने में फिर से एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x। टोटल टाइम T1 प्लस T2, तो ये होगा आपका 2x अपॉन क्या है x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। एलसीएम लेना होपफुली आपको आता ही होगा, तो 2x अपॉन क्या होगा 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा 60। ठीक है, एलसीएम लेना आता है ना सबको। 20 और 30 का एलसीएम अपॉन में 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा 60। 20 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में, सॉरी 60 कितने टाइम्स में आता है 3 टाइम्स में, तो ये हो गया 3x। 30 के टेबल में 60 2 टाइम्स में, सो दिस इज 2x। आपको एलसीएम आता होगा बिकॉज आप 9th में हो, ऊपर मैंने रफ कर दिया है, इस चीज़ को हम ऊपर लिखेंगे 2x। अब देखो 3x प्लस 2x कितना होता है, कितना होगा 5x। सो 2x अपॉन 5x बाई 60। ठीक है, इसी को हम और अच्छे से लिखें तो रेसिप्रोकल कर सकते हैं 60 बाई 5x। x to x कैंसिल हो जाएगा, 5 के टेबल में 60 12 टाइम्स में आता है, तो 2 इंटू 12 इट विल बी 24 मीटर पर सेकेंड। सो आपकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, एवरेज स्पीड इज दी 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, होपफुली आपको ये थर्ड क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कैसे निकाला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है, और टाइम आपको नहीं पता, एवरेज स्पीड ही दी हुई है, तो आप पहले T1 T2 निकालो, मतलब कितना टाइम लग रहा है एक ट्रिप में जाते टाइम फिर रिटर्न होने में, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओनली 2 क्वेश्चंस। हम सिर्फ 2 क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लो आपकी एनसीईआरटी बुक में। A motor boat starting from rest। कहाँ से स्टार्ट करिए, रेस्ट। ये पॉइंट्स बहुत याद रखा करो कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट या कम्स टू रेस्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक accelerates in a straight line at a constant rate of 3.0 meter per second square for 8.0 second। टाइम है 8.0 सेकेंड। How far does the boat travel? आपसे पूछ रहा है कि वो बोट कितनी दूरी तक ट्रेवल करेगी, ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, इस टाइम के दौरान पे वो कितना ट्रेवल करेगी ड्यूरिंग दिस टाइम, आपको ये फाइंड आउट करना है। एक जो मोटर बोट है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, और मैंने हमेशा बोला है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट करती है इट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, वो एक्सेलरेट की, मतलब उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो एक्सेलरेशन है 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने टाइम में, 8.0 सेकेंड, ये टाइम है। आपको बताना है हाउ फार डज द बोट ट्रेवल कितनी दूरी तक ट्रेवल करेगी। ठीक है, मतलब आपको बोट कितनी दूरी तक ट्रेवल करेगी। सो आपको फाइनली जो फाइंड आउट करना है वो है डिस्टेंस मीन्स एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस है, 2 इक्वेशन हमें पता है, एक होती है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन में हमारा एस आता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, बॉडी तो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट की थी बट फाइनल वेलोसिटी का कोई डिस्कशन नहीं है, तो हम थर्ड इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज हमें v पता नहीं है।
ठीक है। सो हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचा कि हम इक्वेशन सेकेंड यूज करें। सो नाउ यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस तो हमें फाइंड करना है, यू क्या है 0, 0 इंटू टी, टी टाइम कितना है 8 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 3.0 टी 8.0 स्क्वायर। तो 0 इंटू 8 0 प्लस हाफ 3.0 मीन्स 3, 8 का स्क्वायर 8.0 मीन्स 8, 8 का स्क्वायर 64। यू कैन कैंसल आउट 2 3 ज़ा 32, ठीक है। सो 0 में ऐड करेंगे तो वही आएगा, तो आपकी वैल्यू आएगी 3 इंटू 32, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। सो इट विल बी 96 मीटर। सो आपका आंसर आया है 96 मीटर, ठीक है। सो वो बोट कितना 8 सेकेंड के टाइम में विथ एक्सेलरेशन 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो रेस्ट से चलना स्टार्ट की, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो वो 96 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने अगेन 2 क्वेश्चन ही डिस्कस किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस, ओके। सो होपफुली आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है सो लाइक करना। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट, सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।